लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज। यानी कि मुझे ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा कुछ है, एक पार्टिकल है जो कि ये हमारी वाई एक्सिस हो गई है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि पार्टिकल जो है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ विल बी, इसका ओरिजिन हमने मान लिया पॉइंट ओ, मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो ये मेरा हो गया है आर वेक्टर और ये इनके बीच का एंगल थीटा। तो देखो हम कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं कि मैं जिस भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालूं, क्या मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम about a point O is about a point की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है R क्रॉस P। P क्या है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम। इसी को हम ऐसा भी बोलते हैं M R क्रॉस V। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास हो जाता है M R V साइन थीटा, या फिर इसको हम ऐसा बोलते हैं M V R साइन थीटा। आर साइन थीटा को मैं कभी कभी बोल भी देती हूँ आर परपेंडिकुलर। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है हमारे पास? एम वी आर परपेंडिकुलर। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। हमें बोला गया है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। हमें कंसेप्ट समझ में आया कि हम कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। हम कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम का यूज कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारे पास आर वेक्टर, ये इनके बीच का एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये आर वेक्टर है हमारे पास, दिस इज आर। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना निकल कर आ रहा है? आर साइन थीटा। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, यानी कि आर साइन थीटा भी हमारे पास क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज एम वी आर साइन थीटा। हमारे पास मास कांस्टेंट है, गिवन है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद ऊपर भी चला जाता है, कि मान लो ये कहीं ना कहीं यहां भी चला गया, तो भी मेरे पास आर का ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे पास आर साइन थीटा भी कांस्टेंट ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। इट इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आर साइन थीटा कैसे कांस्टेंट है? ये पार्टिकल ऊपर गया, आर मैंने कहीं ना कहीं इधर लिया, ड्रॉ भी करके देख लेते हैं हम कि मान लो थोड़ी देर के बाद पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गया, तो मेरे पास आर क्या आएगा? ये कहीं ना कहीं आर निकल कर आएगा। फिर से अगर मैं ऐसे बोलूं, ये आर की वेलोसिटी इधर, ये एंगल थीटा डैश, तो आर का ये वाला कंपोनेंट हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा? हमारे पास आर साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, ये फिर से वही आ रहा है। तो हमारे पास सारी चीजें कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट ही रहेगा।